सुबह से नगर निगम चुनाव को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। आज मेयर पद को लेकर मतदान हो रहे हैं और लगातार सुबह से अपडेट। हेरिटेज नगर निगम चुनाव की हम बात करेंगे और यहां पर बीजेपी की मेयर उम्मीदवार कुसुम यादव मतदान स्थल पहुंची हैं। बड़ी खबर, कुसुम यादव ने मतदान स्थल पहुंचकर मतदान किया। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या पूरी अपडेट फिलहाल क्या वहां से नजर आ रहा है? देखिए मनीषा, हेरिटेज नगर निगम में मतदान जारी है। ठीक सुबह 10 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उसके बाद मतदान लगातार कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। होटल जयबाग से कांग्रेस के जो सभी पार्षद हैं उनको बसों में सवार होकर हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और यहाँ पर बसों में ही उन पार्षदों को रखा गया है और बसों से दो दो चार चार पार्षद निकलकर मतदान के लिए आ रहे हैं। हम आपको एक बार लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर अंदर आए हैं। दो दो चार चार पार्षदों को एक साथ अंदर लाया जा रहा है। पूरी चेकिंग के बाद ही उनको अंदर मतदान स्थल पर प्रवेश दिया जा रहा है। अंदर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। कांग्रेस के पार्षद हैं, जिला कांग्रेस के महासचिव हैं मनोज मुदगल, वो पार्षदों को वहां से बसों से उतारकर अंदर ला रहे हैं और मतदान के लिए अंदर भेजा जा रहा है। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है और पूरी जांच के बाद ही, आप तस्वीरों में देखेंगे, पूरी जांच के बाद ही उन पार्षदों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। मोबाइल फोन भी यहाँ पर पार्षदों को नहीं ले जाने दिया जा रहा है। अंदर मतदान स्थल पर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। पूरी जांच वहां पर की जा रही है। उसके बाद ही अयूब खान कांग्रेस के पार्षद हैं, अयूब, उनको चेक किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर उन पार्षदों को एंट्री दी जाएगी और अंदर मतदान करने की परमिशन होगी। देखिए करीब 100 हेरिटेज नगर निगम में 100 पार्षद हैं और उनमें से करीब 2 दर्जन पार्षदों ने अभी तक अपने मत का प्रयोग यहाँ पर पहुंचकर किया है। विक्ट्री साइन कांग्रेस के पार्षद लगातार दिखा रहे हैं। कांग्रेस की मेयर कैंडिडेट है मुनेश गुजर। स्थल की भी एक बार हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। मतदान स्थल यहाँ पर देखिए, अंदर एंट्री दी जा रही है और अंदर पहुंचकर जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो भी अंदर है। दोनों कांग्रेस और बीजेपी की दोनों मेयर कैंडिडेट हैं, वो भी एजेंट के रूप में मतदान स्थल पर अंदर मौजूद हैं। मेयर की कांग्रेस की जो मेयर कैंडिडेट है मुनेश गुजर, वो भी मतदान स्थल पर मौजूद हैं। पहले उन्होंने मत का प्रयोग किया और उसके बाद बाहर जाकर वापस अंदर आई हैं और अंदर अभी मतदान स्थल पर मुनेश गुजर मौजूद हैं। बीजेपी की जो मेयर कैंडिडेट हैं कुसुम यादव, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं, अपने मत का प्रयोग किया है और एजेंट के रूप में अंदर कुसुम यादव भी मौजूद हैं। बीजेपी के पार्षद हालांकि फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। कुसुम यादव 11 बजे के करीब यहाँ पर पहुंच गई और अपना मत का प्रयोग किया और उसके बाद एजेंट के रूप में अंदर ही मौजूद हैं। तो ये कहा, दोनों मेयर कैंडिडेट हैं कांग्रेस बीजेपी की, वो यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों मेयर कैंडिडेटों ने विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी जीत का दावा किया। कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और 57 पार्षद निर्दलीयों के साथ लेकर 57 पार्षद कांग्रेस के साथ फिलहाल हैं और वो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। दोपहर 2 बजे तक मतदान चलेगा और दोपहर 2 बजे बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर बाद ही उनके रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। तो देखिए, मेयर किसका होगा, निर्दलीय किसके साथ जाएंगे, हालांकि कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन ये रिजल्ट के बाद ही कहा जाएगा कि निर्दलीय पार्षद किसके साथ जाते हैं। मतदान स्थल पर पहुंचकर लगातार जो पार्षद हैं वो मतदान कर रहे हैं और दोपहर 2 बजे बाद पूरे नतीजे सामने आ जाएंगे कि बोर्ड किसका होगा। मनीषा। बिल्कुल दिनेश, बात अगर व्यवस्थाओं की करें तो क्या सभी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं वहां पर जारी हैं? क्योंकि देखिए आज ये जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। 2 बजे बाद कहीं ना कहीं जो तस्वीर स्पष्ट होगी, कयासों का दौर बिल्कुल थम जाएगा। बिल्कुल, देखिए सुबह 10 बजे जब मतदान शुरू हुआ तो यहाँ पर एक बार मैं जो हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय उसकी तस्वीरें आपको लाइव दिखाऊंगा। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एक तरफ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था में लगे हुए हैं। चारों तरफ बाहर भी ये जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बसें हैं, कांग्रेस के जो पार्षद बसों में सवार होकर आए उनको बाहर ही रोक दी गई है बसों को और वहां से 2-2, 3-3 पार्षद निकल कर आ रहे हैं। कांग्रेस के
जो मनोज मुदगल हैं वो उनको लेकर अंदर आ रहे हैं और फिर पूरी चेकिंग के बाद उनको प्रवेश दिया जा रहा है। तो पूरी हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में जहां मतदान हो रहा है पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है और उसके बाद ही अंदर इन पार्षदों को प्रवेश दिया जा रहा है। फिलहाल मतदान स्थल पर दोनों मेयर कैंडिडेट हैं, कांग्रेस की मुनेश गुजर और बीजेपी की कुसुम यादव, दोनों मेयर कैंडिडेट अंदर मौजूद हैं और मतदान स्थल पर कांग्रेस के पार्षद हैं वो लगातार पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। निर्दलीय पार्षदों को मिलाकर कांग्रेस के 57 पार्षद फिलहाल उनके साथ आए हैं और बाहर बसों में मौजूद हैं और दो तीन पार्षदों को अंदर लाया जा रहा है और मतदान करवाया जा रहा है। बीजेपी के पार्षद कुछ देर बाद ही यहाँ पर पहुंचेंगे और वो भी इसी तरह से मतदान करेंगे। मनीषा बिल्कुल दिनेश, देखिए बात अगर ग्रेटर की करें तो वहां से सहयोगी पिंटू ने तमाम तस्वीरें हमें दिखाई जहां कांग्रेस अपने दल के साथ और आत्मविश्वास के बल के साथ आई, मीडिया से भी मुखातिब हुई, आत्मविश्वास के बल पर कहा निर्दलीय हमारे साथ हैं, जीत निश्चित है। बात अगर बीजेपी की करें तो जब वहां पर बीजेपी के पार्षद आए तो वहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए वो नहीं दिखाई दिए, बचते हुए नजर आए। तो ये आखिर गहमा गहमे क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत वहां पर तो है। देखिए, क्रॉस वोटिंग का खतरा दोनों ही पार्टी को है और इसीलिए से सुरक्षा के लिहाज से कांग्रेस ने भी अपने पार्षदों को जब परिणाम आया और परिणाम के बाद तमाम जो पार्षद हैं उनको एक साथ रखा गया था, निर्दलीय पार्षद हैं उनको भी साथ लिया गया था। यहाँ पर बहुमत के लिए 51 पार्षद चाहिए और कांग्रेस के पास 47 पार्षद जीतकर आए थे। निर्दलियों को साथ लेकर कांग्रेस के पास पहले 55, फिर 56 और अब 57 पार्षद हो गए हैं। कुल करीब 10 पार्षद निर्दलीय जो उनके साथ आ गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का बोर्ड बनना हेरिटेज नगर निगम में तय है। हालांकि बीजेपी ने जिस तरह का दाव खेला और जो निर्दलीय बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ी थी कुसुम यादव, उनको मेयर का कैंडिडेट बनाया। उसके बाद हालांकि कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ गई थी, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और पहले ही कांग्रेस ने निर्दलीय जो पार्षद जीत कर आए थे उनको साथ ले लिया और उनके भरोसे पूरी तरह से आश्वस्त है कि कांग्रेस का ही हेरिटेज नगर निगम में बोर्ड बनेगा। और आज भी जो बड़े नेता हैं, परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं, अमीन कागजी हैं विधायक और रफीक खान, वो भी तमाम पार्षदों के साथ आए हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र हवा महल, सिविल लाइन और आदर्श नगर के अलावा किशनपोल विधानसभा क्षेत्र 4 ग्रेटर हेरिटेज नगर निगम में आते हैं। तो चारों जो स्थानीय विधायक हैं उनके साथ अपनी अपनी बसों में सवार होकर यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी तरह से पार्षदों को साथ लेकर कि किसी तरह से कोई क्रॉस वोटिंग ना हो सके, बीजेपी के जो मंसूबे हैं वो कभी कामयाब ना हो। कुछ देर पहले हमने जब किशनपोल आदर्श नगर से विधायक थे रफीक खान, उनसे हमने बातचीत की तो वो भी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि निर्दलीय पार्षद हैं वो उनके साथ हैं और हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। एक बार फिर आपको तस्वीरें देखिए, इस तरह से कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनको लाया जा रहा है यहाँ पर। वो अफजल, कांग्रेस के जो पार्षद हैं अफजल, वो भी मतदान के लिए पहुंचे हैं। महिला पार्षद हैं सुनीता मावर जो मेयर कैंडिडेट भी मानी जा रही थी, लेकिन पार्टी ने मुनेश गुजर को चुना है, वो भी मतदान के लिए पहुंची हैं। तो तमाम जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनको 2-2, 4-4 पार्षदों को एक साथ लाया जा रहा है। मनोज मुदगल पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं, पार्षदों को यहाँ पर लगातार अंदर ला रहे हैं और मतदान के लिए अंदर पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने साझा की। आप हमारे साथ जुड़े तो ये तस्वीरें आपको हेरिटेज निगम मुख्यालय से हमारे सहयोगी दिनेश ने दिखाई, जहां पर भी लगातार प्रक्रिया जारी है और कोविड प्रोटोकॉल की लिहाजा कोरोना दौर है, इसीलिए पालना भी वहां पर पूरी तरीके से हो रही है।